अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है चिकन वेजिटेबल पकौड़ा और चिकन वेजिटेबल पोटैटो कटलेट्स। अफ्तार के लिए बेहतरीन मेन्यू है, ज़बरदस्त आइडिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार जूसी चिकन वेजिटेबल पकौड़ा और चिकन कटलेट्स दोनों में मैंने रेशा करके चिकन का इस्तेमाल किया है। बहुत बजट फ्रेंडली ये रेसिपी होगी। सिर्फ 300 ग्राम चिकन में मैंने ये ढेरों ढेर कटलेट्स और चिकन पकौड़ा बनाए थे। कटलेट्स तो मेरे 2 दिन की अफ्तारी के बन गए थे। इतनी माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में कटलेट्स मेरे तैयार हो गए थे। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। कोई इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा आपका नहीं आएगा। तो पैन में ऑयल गरम हो गया था, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन शामिल किया है क्रश करके। लहसुन को कूटना नहीं है, पीसना नहीं है। और इसी तरह चॉप करके बारीक चॉप करके प्याज शामिल किए है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है वो चॉप की है। आलू जो है वो 1 किलो आलू मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे। एक शिमला मिर्च कटिंग की है, बारीक-बारीक कटिंग की है शिमला मिर्च के। आपने भी इसी तरह से कटिंग करनी है। हल्का-हल्का सौते करेंगे, सब्जियों का क्रंच हमें ख़त्म नहीं करना है। बंद गोभी है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। गोभी जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, हल्का सा फ्राई करना है, तो उसके बाद हम गाजर शामिल करेंगे। गाजर को मैंने बहुत बारीक चॉप किया है और ये हैंड चॉपर था, मैंने आपको एक रेसिपी में दिखाया है, उसमें डालकर मैंने इसे चॉप किया है। और थोड़े से मटर शामिल किए हैं। मटर ऑप्शन है, आप चाहें तो शामिल कर सकती हैं, लेकिन मटरों को मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया था, चिकन जब बॉयल किया था उसके साथ ही। 500 ग्राम चिकन था, उसमें से 400 ग्राम चिकन बोनलेस निकल आया था और ये दोनों रेसिपीज़ बन गई थी। 300 ग्राम चिकन मैंने ऐड किया है कटलेट्स में, बॉयल करके रेशा कर लिया था। और 150 ग्राम चिकन जो है वो मैंने चिकन पकौड़ा में ऐड किया है। तो ये क्वांटिटी आप देख लीजिएगा और आप देखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 300 ग्राम चिकन है। 1 किलो आलू मैंने शामिल कर दिए हैं, सब्जियाँ शामिल कर दी हैं और ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स ढेरों ढेर बन गए थे। स्पाइसेस शामिल करते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिये का पाउडर जाएगा। तो केचअप पर हाथ मैंने थोड़ा हल्का ही रखा है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 टेबलस्पून केचअप शामिल किया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल की है। बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करूँगी। एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हमने इसमें दूध शामिल किया है। तो बहुत ज़बरदस्त एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा कटलेट्स में। तो आप इस तरीके से ये कटलेट्स बना कर देखिएगा, आपके घर वाले बार-बार फ़रमाइश करके आपसे ये कटलेट्स बनवाएँगे। और अब हमने इसे मिक्स करना है। मैंने फ्लेम चूल्हे की बंद कर दी है इस पॉइंट पर आकर और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फ़ीडबैक आता है, अच्छा लगता है। आपकी राय मेरे लिए बाइसे एहतराम है। अब यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल करके रखे थे, उन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया था और अब हम इस बैटर में शामिल कर देंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जो कि चिकन का हमने मसाला तैयार किया है, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लीजिए। अगर गरम बैटर में हम ये आलू शामिल कर देंगे, तो आलू हमारे पतले हो जाएँगे, फिर कटलेट्स बनाने में बहुत दिक्कत पेश आएगी। तो बैटर का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम कटलेट्स बनाएँगे। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए और आप चाहें तो इसकी तैयारी 1 दिन पहले करके रख सकती हैं। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया था। ये आप हाथों को ऑयल लगा लेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से
जो बैटर है वो हाथों के साथ चिपकता नहीं है, आसानी से काम हो जाता है। कटलेट्स बनाएँगे हम, आप कोई भी शेप दे सकती हैं अपनी पसंद की। तो मैंने इस तरह से थोड़े लंबे और चौकोर शेप में ये कटलेट्स बना लिए थे। कुछ मैंने गोल बना लिए थे। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस तरीके से, जो आप आसानी से फ्राई कर सकें, आपने वो शेप बनानी है। इसी तरह मैं ये तमाम कटलेट्स बनाकर रख लूँगी और इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएँ। जब ये सेट होंगे तब हम इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएँगे और अंडे से इनकी कोटिंग करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी कोटिंग करने के बाद ये बहुत अच्छे मज़ेदार और क्रिस्पी से हो जाएँगे। 2 अदद अंडे हमें चाहिए होंगे। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है और फेंटने के बाद सबसे पहले हमने कटलेट्स को अंडे में डिप करना है। और ये याद रखिएगा, एक हाथ से आप अंडे में डिप करेंगी और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी। ब्रेड क्रम्स होममेड हैं। ब्रेड के जो किनारे अक्सर बच जाते हैं उन्हें मैं ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेती हूँ। आप जब ये कटलेट्स बनाएंगी तो आप खुद कहेंगी कि वाकई ही बहुत शानदार और बजट फ्रेंडली ये रेसिपी थी। तमाम कटलेट्स को बनाने के बाद अंडे में डिप करके कोटिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स की, इन्हें मैंने दोबारा से सेट होने के लिए रख दिया था। फ्रिज में रख दीजिए या रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सेटिंग में आ जाए और तलने में कोई दिक्कत ना हो। अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। वेजिटेबल्स हैं कुछ, 1 कप बंद गोभी है, बारीक कटिंग की है, और 1 कप के करीब ही यानी 150 ग्राम जो है चिकन, वो रेशा कर लिया है बॉयल करने के बाद। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 कप मटर है बॉयल किए हुए, और एक छोटी-सी गाजर है, उसे मैंने लंबाई में कट किया है। धनिये के पत्ते हैं, 1 शिमला मिर्च शामिल की है। 2 अदद आलू लेकर उन्हें मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था। पकौड़े अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आपने आलूओं को इसी तरह कटिंग करना है चिप्स की शेप में। लेकिन चिप्स वाले आलू जो हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन पकौड़ों के आलू थोड़े बारीक होते हैं। लंबे साइज़ में और बारीक आलू आपने कटिंग करने हैं। सब्जियों की तैयारी पहले से करके रख ली थी और अब हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तमाम सब्जियां जो हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे एक बर्तन में और पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। व्यूवर्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, तो ये आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। सब्जियां शामिल की हैं, अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, क्रश धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा-सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा-सा ज़ीरा जो है वो मैंने क्रश करके शामिल कर दिया है। स्पाइसेस थोड़े से जो है मिर्चें मैंने ज़्यादा रखी हैं, आप कम रख सकती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चिकन पकौड़ा है तो ये ज़रा चटपटे अच्छे लगेंगे। मैं जब पकौड़े बनाती हूँ तो बेसन का हिसाब देख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन शामिल करने से बैटर पतला हो जाता है। तो अभी तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून बेसन शामिल किया है, जो कि इन सब्जियों में काफ़ी था। तो इसे मैंने अच्छी तरह पहले सब्जियों के साथ मिक्स किया है, अभी पानी शामिल नहीं किया। अच्छी तरह से पहले बेसन को जो है वो कोट करना है सब्जियों के ऊपर अच्छे तरीके से, क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी होता है। अगर पानी इसी वक्त शामिल करेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, पकौड़े क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसे मैंने बनाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद बहुत अच्छी सी एक इसकी कंसिस्टेंसी बन गई थी। तो ये देखिए इस तरह से ये सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है तकरीबन काफ़ी। तो 2 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल किया है। अब मैंने 2 टेबलस्पून ही इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं बैटर बनाकर देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो पानी थोड़ा और शामिल करूँगी। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून पानी और जाएगा और उसके बाद बैटर जो है बिल्कुल डन हो जाएगा पकौड़े तलने के लिए। और पानी शामिल करने के बाद हमने इस बैटर को रखना नहीं है, उसी वक़्त पकौड़े तल लेने हैं। बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और ज़बरदस्त से पकौड़े बनकर रेडी होंगे। देखिए, इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। बैटर अगर पतला होगा तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो अगर क्रिस्पी रखने हैं पकौड़े तो आपको बिल्कुल जो है इसका टेक्सचर इसी तरह रखना पड़ेगा जिस तरह मैंने रखा है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है पकौड़ों का, कितने
ज़बरदस्त लग रहे हैं। पकौड़े जो है फ्राई होके एक साइड से जब फ्राई हो गए थे, तो मैंने साइड पलट दी थी और बड़े ज़बरदस्त से खुश रंग से हमारे पकौड़े जो हैं क्रिस्पी मज़ेदार से बनकर रेडी हो गए हैं। इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम तैयारी करेंगे अपने कटलेट्स को फ्राई करने की। तो इसी तरह तमाम पकौड़े जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। कटलेट्स के लिए मैंने अलग पैन में ऑयल गरम किया है, तो बहुत कम ऑयल में ये सारे कटलेट्स जो एक ट्रे मैंने आपको दिखाई है, ये सारे फ्राई हो जाएँगे। आपने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे और ये इतना ऑयल तकरीबन 20 से 22 कटलेट्स जो है वो फ्राई करने के लिए काफ़ी होगा। कटलेट्स जब एक साइड से पक गए थे तो मैंने साइड पलट दी थी। बहुत ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई से हो गए थे कटलेट्स और मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को तो इतने पसंद आए थे, वो तो बहुत शौकीन हैं और मैं बार-बार ये कटलेट्स रमज़ान में भी बनाती हूँ और वैसे भी मैं बना के रख लेती हूँ, अचानक से मेहमान आ जाएँ या कोई चाय के साथ कभी दिल चाहे इस तरह की किसी चीज़ को, तो फटाफट निकाल कर फ्राई कर लेते हैं और एन्जॉय करते हैं अपनी चाय को या मेहमान आ जाएँ वो भी टाइम निकाल लेते हैं। तो अफ़्तारी को क्योंकि टाइम हो चुका था तो मैंने जल्दी-जल्दी से मैंने कहा फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है आपको दस्तरख़्वान पर ही दिखा दिया जाए। तो दस्तरख़्वान हमारा बिछ चुका था और ज़बरदस्त सी हमारी अफ़्तारी रेडी हो चुकी थी। तो ये देखिए पकौड़े कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कटलेट्स भी हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। आप इस तरीके से ये पकौड़े बनाकर देखिएगा, एक तो बजट फ्रेंडली है, दूसरा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बने थे। दस्तरख़्वान लग चुका है, तो मेरी दुआ है कि इस माह रमज़ान अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में और हमारे रिज़्क़ में वुसअत दे और हमारे दस्तरख़्वान को अल्लाह ताला वसी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।